जय हिंद दोस्तों, नए ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो पिछले क्लास में बताए थे, हम लोग सीटेट के लिए जो मैथ देख रहे हैं उसमें देखिए पहला क्वेश्चन है 1/2, 2/5, 3/4 और 1/6 में सबसे बड़ा अंक। मतलब ये जो दिया हुआ है सवाल, उसमें बोल रहा है जो सबसे बड़ा अंक कौन है इसमें से। तो देखिए इस तरह का सवाल में, फ्रैक्शन वाला सवाल में, या तो आप बेस को एलसीएम करके सब में गुना कर देना इस तरह से, 3, 5, 4, 6 इन सब का एलसीएम कर देना है, और जो आएगा उस सब में यहाँ पे गुना, यहाँ भी गुना, यहाँ पे कट के एक अंक आ जाएगा सबका, तो उससे पता चल जाएगा। या तो आप परसेंटेज में तोड़िए, तो परसेंट में तोड़िएगा तो ये कितना हो जाएगा, 33%। पॉइंट वाला नहीं लिखेंगे, ये 1/5 20, 40%, ये 25 दिया 75, और ये कितना 16। तो इस तरह से देखा जाए तो इन सब में बड़ा कौन हो जाता है, ये 3/4। तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, 3/4। जो हम परसेंटेज में चेंज किए तो ये 75% होता है। तो इस तरह से देखा जाए तो ये 3/4 इसका सही आंसर होगा। अब देखिए ये सवाल, ये है 4320 को पूर्ण घन बनाने के लिए न्यूनतम अंक से गुना करना चाहिए। मतलब ये जो संख्या दिया हुआ है, इसको पूर्ण घन बनाने के लिए इस चारों ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन इसमें गुना किया जाए कि ये पूर्ण घन बन जाए। तो इसको पहले अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ लेंगे। तो यहाँ से इस तरीका से आप 5 से लगाइए, 5 8 40, यहाँ से 5 6 30, 5 चौका 20, फिर 2 से लगाएंगे तो कितना, 2 चौका 8, 2 तिया, फिर 2 से लगेगा 2, फिर 2 1 2, 2 छक्के 12, फिर यहाँ से अगर हम 4 से लगा दें, 4 5 20, और यहाँ से 4 चौका 16। अब फिर यहाँ से लगा जाएगा, 2 से लगा दीजिए, 2 से 27, और ये 27 मतलब 3 गुने 3 गुने 3 होता है। यहाँ से देखा जाए तो यहाँ से देखिए आप कितना आ जाएगा, 1 2, ये 3 2, और यहाँ से कहने का मतलब देखिए आप 5, और फिर यहाँ पे 2, इसको गुना किया जाए, 5 25 दूनी मतलब 50 से अगर हम गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये पूर्ण घन बन जाएगा। मतलब जो शेष बच जाता है, बाकी बच जाते हैं, उसी से हम गुना करेंगे तो ये पूर्ण घन बन जाएगा। पूर्ण घन बनने के लिए 3 5 का आवश्यकता है, इसमें 1 है, 2 नहीं है तो हम 2 एक्स्ट्रा लिए। फिर इसमें 3 2 होना चाहिए, जिसमें 2 है 1 नहीं है, तो सबको गुना करेंगे तो कितना होगा, 5 25 दूनी 50। अब ये है 3 लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। 3 लगातार मतलब लगातार में चलना है क्रमशः, इसका योग दिया हुआ है 1877। तो मध्य संख्या ज्ञात करना है। कहने का मतलब अगर ये सवाल हम बनाए तो सबसे पहले मान लेना ये पहला x, दूसरा x + 1, तीसरा x + 2, ये हो गया 3 लगातार। उसमें से ये हम लोग को ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो इनके वर्गों का योग, तो वर्गों का x² x + 1 का होल स्क्वायर, फिर x + 2 का होल स्क्वायर बराबर कितना है, 1877, ये दिया हुआ है। अब जब निकालेंगे तो x² + x² a + b का होल स्क्वायर, 2x + 1, फिर a + b का है x² + 4x + 4 बराबर 1877। अगर यहाँ से देखा जाए तो 3x² आ जाएगा, और ये 2x, और यहाँ से 4x, ये 6x, ये हो जाएगा हमारा। फिर आप देखिए इधर से तो क्या बच जाएगा, 1, और ये 5 5 को उस तरफ अगर हम ले जाए, या इसी को इस तरफ लाइए, तो -1877 बराबर 0। फिर अगर हम देखा जाए इसको अब सॉल्व करेंगे तो 3x² + 6x माइनस घटाइएगा तो ये 2, ये हो जाएगा कितना 7, और यहाँ से 18 बराबर 0। 3 कॉमन ले ले, x² + 2x माइनस 6, 3 दूनी 6, और 3 चौका 12 बराबर 0। अब इसका गुणनखंड कीजिए, तो इसका गुणनखंड करेंगे तो ये x² + 2x माइनस ये आ जाएगा। इसका गुणनखंड इस तरह से किया जाए कि जोड़ने पर इतना या घटाने पर इतना आ जाएगा। अब देखिए तो गुणनखंड मान लीजिए हम यहाँ पे करते हैं, क्या है संख्या
624। तो 624 को अगर हम गुणनखंड 2 से दे 2 तिया और यहाँ से कितना 2 1 2 2 312 फिर 2 से देंगे तो 2 1 2 5 2 छक्के फिर 2 से लगाइएगा 2 7 2 8 फिर 2 से 2 तिया 2 9 18 ये आ गया। फिर 3 से 13 तिया 39। अब अगर देखा जाए तो यहाँ से 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 तिया 48 ज़्यादा हो जाता है। इधर देखिए 8 8 तिरिक 24 और ये कितना हो जाएगा 13 दूनी 26। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर 26x माइनस 24x माइनस 624 बराबर 0। कहने का मतलब x का मान जाएगा हो जाएगा 1 माइनस में 26 1 प्लस में आ जाएगा 24। तो ये नहीं लेना है प्लस वाला लेना है। क्या लेना है 24 लेना है। तो मध्य वाला आप मान निकाले तो यहाँ पे रखिए तो 24 से कितना आ जाएगा 25। तो इस सवाल का राइट आंसर कितना आ जाएगा 25। आप लोग समझ रहे हैं। देखिए अगर छोटा छोटा दिख रहा होगा तो हम बड़ा लिखने का कोशिश करेंगे। अगर यहाँ समझ गए तो कमेंट्स कीजिए। साथ ही जो भी नए चैनल से मेरे जुड़े हैं वो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए ये सवाल समझ में आ गया तो हम इस तरफ के सवाल पे आते हैं। इसको मिटाते हैं। अब देखिए सवाल ये जो है क्या है 200 और 300 के बीच कितने 3 अंक की संख्याएं हैं जिसके प्रथम और अंतिम संख्या 2 है। मतलब 200 और 300 के बीच ही लेना है। तो 200 छोड़ के और 300 छोड़ के जो बीच में आएगा वही, और वो संख्या का शुरू का अंक जो है 2 होना चाहिए और लास्ट का अंक 2 होना चाहिए। तो चलिए लिखते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पर इसका आंसर लिखते हैं। तो अगर हम देखा जाए तो 202 देखिए शुरू का और लास्ट का। फिर आप इधर देखिएगा तो कितना आ जाएगा 222 कितना 222। फिर 232 242 फिर 252 262 272 फिर 282 292। तो यही जो है आएगा। आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इस सवाल का आंसर कितना आ जाएगा 9। समझ में आ रहा है। इसी तरह से चेक करना। अब इसका दो तरीका है यही है, अब नहीं दूसरा हो सकता है। अब देखिए ये सवाल, उस सबसे बड़ी संख्या को ज्ञात करें जो 64 130 और 240 को विभाजित करने पर शेष समान हो। कहने का मतलब इस चारों ऑप्शन में से ऐसा संख्या हो जिसका शेष क्या हो समान हो। अब ध्यान से देखिए, जहां भी अगर दिख जाए बड़ी से बड़ी संख्या, इसका मतलब क्या होता है एचसीएफ होता है। तो बड़ी से बड़ी संख्या इसका मतलब एचसीएफ होता है। तो अब तीनों का क्या करना है एचसीएफ ज्ञात करना है। यहाँ पे हम बनाते हैं। देखिए तो 64 फिर 130 240, इसका जब एचसीएफ ज्ञात कीजिएगा तो क्या होगा देखिए इस तरह से ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए 2 से लगाइए, 2 से लगाइएगा तो 2 से 32, 2 से लगाइएगा तो कितना आएगा 65, फिर 2 से लगाइएगा तो 120। और फिर बोल रहा है इतना को विभाजित करने पर शेष समान हो। तो शेष समान आना चाहिए। या तो आप ऑप्शन से जाइए, फिर इसमें लगेगा किसी से नहीं लग रहा है। अगर हम 22 से दे 64 में, इस एक तरीका देखिए इधर से। अगर 64 में हम दे 22 से इस तरह से 22 दूनी, या इस तरह से आप लगाइए 22 दूनी 44 22 तिया 66। कहने का मतलब 20 आ रहा है यहाँ से। अब यहाँ से अगर देखा जाए 130 में तो 22 5 110, यहाँ से भी 20 आ रहा है। यहाँ भी अगर देखा जाए
तो देखिए 240, 22 दूनी 44 या 22 इकाइन 22 लीजिए, तो 22 इकाइन 22 ये कट जाएगा। फिर कहने का मतलब इस सवाल का आंसर कितना आ जाएगा 20। मतलब कितना समान शेष कितना बचे देखिए। अच्छा सॉरी गलती है। देखिए उस सबसे बड़ी संख्या को ज्ञात करें जो इतना इतना को विभाजित करने पर शेषफल कितना, तो 22 क्या आ जाएगा 22। तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा 22 इस तरीका से। अब ये है दो संख्याओं का योग कितना है 25 तथा उनका अंतर कितना है 13, तो उनका गुणनफल क्या होगा। मतलब दो संख्या का योग, मान लीजिए पहला संख्या x है और दूसरा संख्या y है, दोनों का योग कितना है 25 है। समीकरण फर्स्ट कर दीजिए। फिर यहाँ से देखा उनका क्या है अंतर, तो अंतर 13 है। अब देखिए इस तरीका के सवाल में जो है जोड़ के आप आधा कीजिएगा तो x का मान निकलेगा, घटा के आधा कीजिएगा तो y का मान। तो जोड़ के अगर आधा करेंगे तो x का मान कितना हो जाएगा 28 का आधा 14 और y का मान कितना आ जाएगा 12 का आधा 6। वही ना 12 का आधा 6। और यहाँ से अब बोल रहा है उनका गुणनफल, तो आप गुणनफल मतलब x इंटू वाई, तो 14 गुने 6 बराबर कितना होगा 84। तो इस सवाल का आंसर कितना आ जाएगा 84। समझ में आ गया। चलिए अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अब देखिए सवाल ये जो है नंबर नहीं दिया है, मान लीजिए ये 7 8 9 10 11 12 इस तरह से कर देते हैं। देखिए सवाल नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी भिन्न है। मतलब ये जो ऑप्शन दिया हुआ है और ये जो सवाल है इनमें से बोल रहा है सबसे बड़ी भिन्न कौन सी। अभी जस्ट हम बताए हैं, या तो आप इसका एलसीएम ले लीजिए और एलसीएम लेके सब में गुना कर दीजिए, या एक होता है डिफरेंस चेक करके देखना। सबसे अच्छा होता है जो आप परसेंटेज में देखिए ये कितना परसेंट 1/8, मान लीजिए ये 84% है, क्योंकि 1/8 12.5 से आप गुना कीजिएगा 7 से तो 84 से ज़्यादा होगा। तो मान लीजिए 84% है। ये आप जब इसको देखिएगा तो ये 14 छक 84, देखिए ये दोनों सेम आ रहा है। तो इसमें और आगे तक हम लोग को चेक करना होगा। यहाँ भी देखिए ये 16×5 80, ये भी लगभग करीब आ रहा है। ये 75, तो ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, ये कंफर्म हो गया। ये भी नहीं होगा, बचा ये और ये। तो आप चेक कर सकते हैं इन दोनों में से। तो देखिए 1/8 जो होता है 12.5% होता है। 1/8 कितना 12.5%। 12.5% में अगर हम 7 से गुना कर दे तो 12.5% में अगर 7 से गुना कर दे कितना 7 5 35, 3 12 7 84, 84 3 87, ये 87 हो। अब यहाँ से देखिए 1/7 जो होता है 14%, 1/7 14%, 2 कितना होता है 7। तो आप हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से। इसमें गुना कीजिए 6 दूनी 12, 12 छक 84, 1 85। कहने का मतलब इसका जो आंसर होगा कितना होगा ये नंबर 7/8। सबसे बड़ा क्या है 7/8 है जब हम इसमें चेक किए तो। अब देखिए सवाल नंबर कितना है 8। इसमें 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं जो प्रत्येक 5 से विभाजित है का योग 225 है। उनमें से सबसे बड़ी संख्या देखिए इसमें बोल रहा है जो 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्या जिसका योग जो है कितना है 225 और वो सब जो है 5 से क्या है विभाजित है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व कीजिए तो पहले मान लीजिए तो पहला हम x मानते हैं तो x 5 से विभाजित होना चाहिए, तो हम लोग 5x कर देंगे। फिर दूसरा x+1 लगातार प्राकृतिक संख्या अगर मानते हैं तो अगर हम फिर उसमें 5 से गुना कर देंगे तो 5x+1। फिर तीसरा x+2 तो फिर उसमें 5 से गुना कर देंगे तो ये आ जाएगा। अब इन सब का योग कितना है 225, तो जोड़ दीजिए तो 5 ऐसे ही जोड़ दीजिए 5x 5x 5x, तो ये हो जाएगा कितना 15x। तो हम लोग लिख लेंगे 15x और ये 2 और 1 3 बराबर 225। एक 3 को इधर जाइए ले जाइए तो कितना हो जाएगा 225 - 3 ये हो जाएगा। सॉरी फिर 5 से इसमें गुना होगा 5 से तो 5 और 5 दूनी 10, तो ये 15 आ जाएगा। कितना 15 को उस तरफ ले जाइए तो -15। अब यहाँ से अगर हम 15x बराबर
लिखे तो ये कितना आ जाएगा 0 1 2 210। अब काटिए इसको तो 15 एकान, अगर 15 से काट देंगे तो 15 एकान 15, ये कितना 15 चौका 60, तो x का मान क्या आ जाएगा 14। इसमें बोल रहा है क्या, उनमें से सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ अगर हम 14 रखें तो 14 2 16, 16 5 80। कहने का मतलब इस सवाल का आंसर कितना आ जाएगा 80। तो इस तरह से आप लोगों को सॉल्व करना है। अब समझ में आ गया। अब देखिए ये सवाल है, ये तो आप अगर याद कर लिए होगे तो जल्दी बन जाएगा, या तो आप समझने का कोशिश कीजिए। 30 और 50 के बीच में अभाज्य संख्या की संख्या, मतलब 30 और 50 के बीच में, तो 30 और 50 के बीच में जब अभाज्य संख्या ज्ञात कीजिएगा तो पहला 31, उसके बाद कितना हो जाएगा 37, उसके बाद 41, उसके बाद 43, इस तरह से फिर 47। तो यही आएगा। देखिए 32 तो आएगा नहीं, 33 तो आएगा नहीं, 34 आएगा नहीं, 35 आएगा नहीं, 36 नहीं आएगा, 37 आएगा, 38 भी नहीं आएगा, 39। तो इस तरीका से आप लिख सकते हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5, तो इन सब मिला के कितना आ गया 5। तो हमारा इसका आंसर कितना आ जाएगा 5। अगर पूछे कोई जो 1 से 100 तक में कितना अभाज्य संख्या होता है तो कितना हम लोग बोल सकते हैं, तो 25 होता है। कितना 1 से 100 तक में कितना होता है 25। उसी तरीका से आप लोग ज्ञात कर लीजिएगा, लिख के आप याद भी कर सकते हैं। अब देखिए सवाल नंबर 10, ये सवाल 10 है। इसमें क्या है, स्टार है, ये स्टार के किस छोटे मान के लिए संख्या, ये 648 स्टार फिर 658 11 से विभाजित है। कहने का मतलब ये संख्या जो 11 से विभाजित है, 11 से कटने का नियम होता है, अल्टरनेट जोड़ के घटा दीजिए। तो अल्टरनेट जब जोड़ेंगे तो ये 8 4 12, 12 8 20, 20 6, ये कितना आ जाएगा 26। अब यहाँ से देखिए 4 स्टार फिर इसमें जोड़ेंगे तो 4 5 9 प्लस स्टार ये है। अगर हम इसमें से घटाए तो कितना आ जाएगा 15, ये 15। अब या तो आप 15 में क्या कीजिए, जोड़िए कुछ या घटाइए। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो स्टार का मान अगर हम 5 रखें तो 9 5 कितना आ जाएगा 14, 14 घटाएंगे इसमें से तो कितना आ जाएगा 12, तो ये तो होगा नहीं। अब यहाँ पर आप रखिए, तो यहाँ पे अगर 6 रखेंगे तो 6 रखेंगे तो कितना आ जाएगा ये 15, और 26 में से आप घटाइएगा 15 तो कितना 11। कहने का मतलब ये आ रहा है 6, इसका आंसर आ रहा है। फिर ये चेक कर दीजिए, अगर 9 8 17, फिर इसमें से अगर हम घटाएंगे तो 9 आ रहा है, ये तो नहीं होगा, ये 9 9 18, ये भी नहीं होगा। कहने का मतलब इस सवाल का आंसर कितना आ जाएगा 6। अब यहाँ पे घटाए तो 15, क्योंकि हमें स्टार का मान नहीं लिए तो ऑप्शन से चेक करके हम यहाँ पे ले लेंगे। कहने का मतलब अगर हम 15 इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा 11, जो 11 क्या होता है कट जाता है 11 से। अब देखिए सवाल नंबर 11 क्या है, यदि आप 1 से 100 तक की संख्याएं लिखे हो तो उन्हें लिखने में कितनी बार 2 लिखेंगे। कहने का मतलब 1 और 100 की संख्या में कितनी बार हम 2 लिख सकते हैं। तो आप लिख कर भी चेक कर सकते हैं, पहला 2, फिर 1 से 9 तक में कितना आएगा 1 बार 2, फिर आप चलिएगा यहाँ से 12 से 20 तक में, देखिए एक यहाँ आया 1 से 9 तक में, 12 से 20 ऐसे हम अगर लिखे 12 से 20 तक, तो 12 से 20 तक में एक तो इसमें 12 में, उसके बाद क्या 20 में, तो यहाँ भी कितना आएगा 2। फिर इस तरह से जाइएगा तो आप डायरेक्ट लिखिए तो 2, फिर यहाँ 20 तक में 2, फिर 22 में कितना आ जाएगा 2 या इस तरह से लिखिए आप 1 1, 22 में 2, फिर 24 में 1, फिर 23 में 1, फिर आप लिख सकते हैं 24 में 1, 25 में 1, 26 में 1, 27 में 1, 28 में 1, 29 में 1, फिर 32 में 1, फिर 32 से आप 40 तक में नहीं मिलेगा, फिर 42 में 1, फिर आपको 50 से 60 तक में 1, 70 72, फिर 82, फिर आपको 92 तो कितना आया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, शायद ये 19, तो इसमें 19 आ रहा है।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 आ रहा है। ऑप्शन में भी 19 नहीं है। अच्छा, 21 में छूट गया है, तो इसका ऑप्शन कितना हो जाएगा? आंसर 20। इस सवाल का आंसर कितना आ जाएगा? 20। तो कहने का मतलब कितना है? 1 और 100 के बीच 2 का संख्या, तो 20। अब यहाँ से देखिए 12 नंबर, इसको क्या करना है? सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करना है। तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? देखिए आप अगर इसको देखिएगा, एलसीएम जब बनाते होंगे तो एलसीएम जो होता है, इस तरह का एलसीएम में जो सबसे ज़्यादा पावर होता है वही उसका क्या होता है? एलसीएम होता है। और सबसे छोट पावर वाला एचसीएफ होता है। तो कहने का मतलब इन सब का एलसीएम ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगर हम इससे इसमें भाग दें तो 5 से 5 कट गया, तो 4 का पावर 2 हो जाएगा। और यहाँ भी अगर बट्टा में 1 है, 1 से इसमें भाग दे तो वही आएगा। तो उसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो ये 5 और 4 चौका 16 चौका 64, फिर प्लस देखिए, फिर यहाँ से 4 चौका 16, फिर प्लस, फिर यहाँ से आप दीजिएगा तो 4 और फिर यहाँ से 1 और फिर बट्टा में जो होगा क्या? 5 गुने 4 का पावर 3। अब सॉल्व कीजिए। ये 5 चौका 20, 6 5 30, 32 प्लस ये 21 और यहाँ से ये आ जाएगा 320। कहने का मतलब ये 300 कितना आ रहा है? 41/320। तो इस सवाल का आंसर कितना आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो इसी तरह से क्या करना है? हम लोग को सॉल्व करना है। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास।